लगभग 10 साल के बाद नायब तहसील कहा कि भेदभाव की बात की, रिक्रूटमेंट हो रही है नायब तहसीलदार की, तो मुझे लगता है कि 10 साल की बात ना की जाए, पिछले 77-78 साल की बात की जाए। जम्मू कश्मीर जब से हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ है और जम्मू कश्मीर में जब से राजनीति जो कश्मीरी लीडरों के हाथ आई है, तब से जम्मू के डोगराओं को अनदेखा किया गया है। और जम्मू संभाग की बात करें, 10 जिले जो जम्मू में पड़ते हैं, उन्हें शुरू से उसी टाइम से ही अनदेखा किया गया है और ये बड़ी चिंता का विषय है। इस बात को हम लोगों को सोचने की जरूरत है, इस बात पे हमें गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात करें तो वोटर बैंक जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रोविंस में ज्यादा है, भूमि जम्मू में ज्यादा है, कश्मीर में कम है। मगर कहीं ना कहीं जब भी बात आती है तो कश्मीर डिवीजन को ज्यादा क्यों दिया जाता है? ये प्रायोरिटी खाली हम उर्दू की बात करें, ये बात खाली उर्दू तक नहीं है, ये आगे भी बात सोचने की जरूरत है। जब भी बात जम्मू कश्मीर की आएगी तो जम्मू के साथ हुए भेदभाव को याद करने की जरूरत है, चाहे वो 47 के बाद जिस तरह से जम्मू को दबाया गया, चाहे वो 71 की बात करें, लैंड टू टिलर एक्ट लगा तो जम्मू को दबाया गया, मगर कश्मीर में लैंड टू टिलर एक्ट लागू नहीं हुआ। आपको लगता क्या है कि अभी कौन कोशिश कर रहा है जम्मू के लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव करने की? सरकार रिस्पॉन्सिबल है या कोई और रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, जब बात आती है भाषा की, आप भाषा के आधार पर किस तरह से आप बच्चों का भविष्य तय कर सकते हैं, इसके बारे में बात होनी चाहिए। 5 भाषाएं जो जम्मू कश्मीर में ऑफिशियली लैंग्वेज के तौर पर लागू की गई हैं, उनमें उर्दू तो आती है मगर डोगरी भी आती है। अगर आपने उर्दू में करना है तो डोगरी में क्यों नहीं? ये बड़ा क्वेश्चन है। वाई खाली उर्दू पे क्यों? डोगरी पे आइए ना। आप डोगरी पे नहीं आओगे, हिंदी पे आइए, इंग्लिश में आइए, मगर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी बात डोगरी की होगी, हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, संस्कृत की होगी, तो ये जम्मू संभाग के लोग इसमें सक्षम हैं। मगर जब भी बात उर्दू की होगी तो मुझे लग रहा है कश्मीर के जो लोग हैं वो ज्यादा सक्षम है। इसमें जात पात की बात नहीं, मैं ना तो करना चाहता हूं तो ना तो करूंगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। मगर राजनीतिक लोग जो है वो इसमें जात पात की बात, ये बड़ी बात सोचने वाली बात है। और रही बात, सदस्यों ने पहले भी बात रखी है कि जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाषा को लेके, कलर को लेके या उनके रंग रूप को लेके अगर ये चुनाव करते हैं कि इन लोगों को हमने नौकरियां देनी है या इन लोगों को हमने सिलेक्ट करना है, तो ये बड़ा एक मुझे लग रहा है एक गंभीर विषय है। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर हमेशा एक था, जम्मू कश्मीर की सोच हमेशा एक थी। भारत के साथ जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर जम्मू संभाग के डोगरों ने कभी भेदभाव नहीं किया है। मगर कश्मीरी जो लीडर है, आप कहेंगे कि मैं कश्मीर के खिलाफ बात कर रहा हूं, मगर यहाँ पे बात आ जाके कश्मीर के खिलाफ ही आती है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो और भी कम्युनिटी के भाई हैं, डोडा वैली, चिनाब वैली चले जाइए, जहाँ पीर पंजाल चले जाइए, जहाँ बनी बसोली चले जाइए, जहाँ जो लोकल जम्मू की बात करूंगा तो यहाँ पे भी मुस्लिम लोग रहते हैं। मगर मुझे कहने की बात यह है कि अगर वो लोग उर्दू में अपना भाषा को यूज कर रहे हैं तो आप डोगरी को भी कीजिए ना। अगर कश्मीर माइंडेड पॉलिटिक्स जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि अगर वो कहते हैं कि उर्दू में बच्चों का भविष्य तय करना है तो डोगरी में क्यों नहीं? आप अभी बात कर रहे थे कि उर्दू में बच्चों का भविष्य तय करना है तो डोगरी में क्यों नहीं, पर अगर विशाल जी स्कूल्स का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए, अभी भी कुछ स्कूल्स हैं जम्मू संभाग के जहां पर उर्दू छोटे बच्चों को पढ़ाई जा रही है पर डोगरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जा रही है। क्या लगता है कि जो जम्मू में जो अभी चुने हुए नुमाइंदे हैं वो इस पर बात कर सकते थे, करनी चाहिए थी, बनती थी? क्या लगता है? देखिए, इसी बात का बड़ा दुख है कि जिन लोगों को इस बारे में बात करने की जरूरत है, सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ डोगरी साफे बांधने से। सतीश शर्मा जी हैं, वो कैबिनेट हैं, वो जम्मू प्रोविंस से आते हैं, ठीक है ना। और भी जो बंदे हैं जो जम्मू प्रोविंस से आते हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब जम्मू प्रोविंस से आते हैं, इन लोगों को जम्मू के हित की आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये आवाज नहीं उठाएंगे तो जम्मू हमेशा दबता, पहले भी दबता रहा है, आज भी दब रहा है, आने वाले वक्त में भी दबेगा। और जो सत्ता और जो पावर
मुझे पहले भी लगता था कि कश्मीर के पास है, आज भी कश्मीर के पास ही जा रही है। आज भी आप देख सकते हो, जब भी ट्रेन की बात हो वो कश्मीर को बेनिफिट, जब भी जहाज की बात होगी वो कश्मीर को बेनिफिट, जब भी G20 की बात होगी कश्मीर को बेनिफिट। आज आके कश्मीर को हर एक बात में कश्मीर को तराजू में ना तोला जाए। पहलगाम में हमला हुआ तो कैबिनेट बैठ गई जाके पहलगाम में। जम्मू के पुंछ के लोगों को आपने पूछा? जम्मू के लोगों को आपने पूछा? नहीं पूछा। इसकी वजह क्या है? हमारा लीडरशिप कमजोर है और हम लोगों को अपनी लीडरशिप पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि हम लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि हम लोग आपको वोट भी देते हैं, आपसे उम्मीदें भी रखते हैं और हमारे भविष्य के बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो जम्मू की आवाम को एक संदेश है मेरी तरफ से कि अब सारे एग्जाम्स वो क्वालिफाई कर लेता है, बस उर्दू में फेल हो जाता है, जैसे वो इसे क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसके कितने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। ये थे मेरे साथ विशाल सिंह जी। आप फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट। सत्यमेव जयते।